अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे, आई थिंक 16 तक किए थे। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ और बहुत सारे बच्चों की दरख्वास्त पर ये सिलसिले का आगाज़ किया गया कि भाई आप जो है ना सारे के सारे सवालों को सॉल्व करवाएं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको स्टोइशियोमेट्री जो मैंने आपको वीडियो में सिखाई थी उसी मेथड से सॉल्व करवा दूंगा ताकि आपको एक ही पैटर्न जहन में रखे, ठीक है रहे। उसने बोला है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन इन 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। तो अगर मीथेन को देखा जाए तो उसमें कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, यानी अगर मैं उसकी एक इक्वेशन बनाऊँ तो वो इक्वेशन इस तरह बन सकती है C+2H2CH4। सो ये मीथेन की ये इक्वेशन इसी तरह बन सकती है कि C+2H2CH4, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन को आप मिला रहे हैं। अब उसने बोला कि आपको हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मास निकालना है, सही है। आपको क्या निकालना है? मास। और किसके ग्राम गिवन है? 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन के गिवन है। अच्छा, बेसिकली मास मास रिलेशनशिप है। मेरा आपको एक ही तरीका मैंने जो बार बार सिखाया हुआ है कि जो भी मास गिवन हो सबसे पहले उसके मोल्स निकालो, सबसे पहले उसके मोल्स निकालो। तो मास गिवन है ना 3.2, उसके मोल्स निकालो तो मोलिकुलर मास CH4 का 16 बनता है। इसका मास गिवन है तो इसी के मोल्स निकाल दिए, 16 बनता है। अब पॉइंट से ख़त्म करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 करवाया ऊपर, ताकि ये पॉइंट हट जाए। जब ऊपर मल्टीप्लाई बाय 10 करवाऊँगा तो नीचे भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ बैलेंस चल रहेगी। तो जब कभी भी आप पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं ना, पॉइंट को एक नंबर बाद शिफ्ट कराना चाहते हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी करवाएंगे फिर नीचे भी करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइड बाय 10 करवाया तो एक तो पॉइंट ये ख़त्म हो गया, लेकिन ये जब 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 160 हो गया। मेरे पास 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन के अगर मोल्स पूछूँ तो मेरे पास इस वक्त मोल्स कितने आए? 32/160 मोल्स आएगा। अब मैंने रिलेशन आपको बनाना सिखाया हुआ है, क्या? 1 मोल ऑफ CH4 इज़ प्रोड्यूस बाय 2 मोल्स ऑफ H2। देखो जो चीज़ गिवन है ना वहाँ से चलता है। बहुत सारे बच्चे यूँ चलना शुरू करते हैं, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इस तरह नहीं। जो चीज़ गिवन है वहाँ से बात का आगाज़ किया जाएगा। अब चाहे अगर ये गिवन होता तो मैं यहाँ से बात का आगाज़ करता, तो मैं यहाँ बोलूँगा 1 मोल ऑफ CH4 इज़ प्रोड्यूस बाय 2 मोल्स ऑफ H2। ये 1 मोल ऑफ CH4 है और ये 2 मोल्स ऑफ H2 है। अच्छा, जब 1 2 से किया जा रहा है तो इतने मोल्स किससे किए जाएंगे? तो ये जो मोल्स आपने निकाले हैं ना उसको इस 2 से आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई किया, कैंसिल आपके सामने करता गया, मोल्स आ गए 0.4। किसके मोल आ गए? H2 के मोल्स आ गए। मुझे मोल्स नहीं पूछा बल्कि मास पूछा है। तो मोल्स को मास निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? मोलिकुलर मास से। तो मोलिकुलर मास H2 का कितना बनेगा? 2 ग्राम। और ये बात मैंने बताई भी कि मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में मॉलिक्यूलर मास को शुरू के नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसका मास कितना बनेगा? 2 ग्राम। तो 0.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 0.8 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन ये पैटर्न चूँकि स्टोइशियोमेट्री मैंने पढ़ाई हुई है तो इसलिए आपको बार बार मतलब अलग अलग मेथड अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे, सीधा स्टोइशियोमेट्री से आप सवाल सॉल्व कर लोगे। अब अगला सवाल बोल रहा है कि व्हेन नाइट्रोजन इज़ 5.6 ग्राम इन NO2 देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2। तो इक्वेशन बनाओ N+2O2 NO2। बोल रहा नाइट्रोजन 5.6 ग्राम है, इसके मोल्स निकालो। तो बहुत आसान है, मास गिवन है, मोल्स निकालना है। जिसका भी मास गिवन हो सबसे पहले उसके मोल्स निकालो। तो 5.6/28, नाइट्रोजन का 14 होता है ना, 2 का कितना होगा? 28 होगा। जैसे यहाँ पे किया, मोल्स निकाले। CH4 का 16 होता है। जो भी मास गिवन है मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकाल लिए। यहाँ पे भी पॉइंट का मसला है, तो यहाँ पे पॉइंट के मसले को कैसे रेक्टिफाई किया था? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 करवाया था। मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 करवाऊंगा तो ये तो 56 हो गया, डिवाइड बाय 10 कराऊंगा तो 280 हो जाएगा। यानी इस वक्त मेरे पास 5.6 ग्राम जो मोल्स आ गए वो 56/280। फिर रिलेशन बनाओ। अब देखो यहाँ पे उसने इसका मास गिवन था, इसका पूछा था, तो मैंने रिलेशन यहाँ से चलाना स्टार्ट किया था ना कि 1 मोल इज प्रोड्यूस बाय 2। यहाँ पे रिलेशन इसका मास गिवन है, उसका पूछा, तो यहाँ से बात चलेगी क्या? 1 मोल इज प्रोड्यूसिंग 2 मोल ऑफ। तो जब 1 2 कर रहा है तो जो गिवन है उसको उससे
मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते गए मोल्स कितने आ गए 0.4 मोल, आंसर हो गया 0.4 मोल। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। CO2 में 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इसके CO2 के मोल्स निकालो। इक्वेशन बनाई C+O2 CO2, बेसिक इक्वेशन आनी चाहिए। C+O2 CO2, 8 ग्राम इसके गिवन है, इसके मोल्स पूछे। वो यार मास गिवन है, मोल्स पूछे, वही मास को किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में, फिर रिलेशन बनाना है। 1 मोल इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल, तो इतने मोल कितने करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.425। ठीक है भाई। तो तीनों जो सवाल है ना, ये सारे स्टोइशियोमेट्री की बेस पे हो। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने स्टोइशियोमेट्री वाली वीडियो को सही से नहीं देखा। अगर आप देख लेते ना बच्चों, तो फिर ये बात आपको क्लियर हो जाती। अच्छा, इससे आगे वाला जो सवाल है 17 के बाद 19 के बाद जो 20th क्वेश्चन जो दे रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि 8 ग्राम कंप्लीट बर्निंग ऑफ CH4 गिव्स 18 ग्राम ऑफ CO2। परसेंटेज यील्ड पूछा है, परसेंटेज यील्ड पूछा है उसने। अब देखो, अच्छा इत्तेफाक से ये मैंने वीडियो में ये बात बताई नहीं थी, फर्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तो यहाँ पे बता देता हूँ। परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट की निकलती है, परसेंटेज यील्ड अपन परसेंटेज यील्ड हमेशा प्रोडक्ट की निकाली जाती है, और परसेंटेज यील्ड का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो, एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में वो खुद दे रहा है तुम्हें प्रोडक्ट का, बोल रहा है कि कंबशन की CH4 की तो कितने ग्राम बने CO2, जो क्वेश्चन में आपको देगा वो एक्चुअल यील्ड है। अब थ्योरेटिकल यील्ड आप निकालो, तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालना पड़ेगी यार। थ्योरेटिकल यील्ड कैसे निकाले, बोल रहे 8 ग्राम ऑफ बर्निंग ऑफ CH4 गिव्स 8, तो मतलब CH4 को बर्न कर रहा है, तो CH4 को बर्न कर रहा है मतलब CH4 की कंबशन हो रही है। तो इक्वेशन बना लो कंबशन की, CH4 + O2, प्रोडक्ट तो कंबशन की तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए कि CO2 और क्या होता है H2O। किसी भी चीज़ की कंबशन, किसी भी चीज़ की जलने की बात हो रही होगी तो वहाँ पे वो चीज़ ऑक्सीजन से मिल रही होगी और प्रोडक्ट में CO2 और H2 बनने का। इक्वेशन बना ली CH4 + O2 CO2, बैलेंस कर लो CH4 + 2O2, सही है, और +2 H2O बैलेंस कर लिया हमने। अब बोल रहे हैं कि इसका कितना ग्राम गिवन है, 8 ग्राम, और आप लोगों को एक्चुअल यील्ड पता है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है किसकी, CO2 की। तो अब बेसिकली 8 ग्राम इसका गिवन है, आपको इसका क्या निकालना है, मास निकालना है, ये थ्योरेटिकल मास होगा। तो बात समझ में आ रही है। परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड बताओ। एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में दे दी, थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए इक्वेशन बना के मास मास रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। अगेन स्टोइशियोमेट्री आ गई, जिसका भी मास गिवन हो सबसे पहले मोल्स निकालो, 1/2 मोल्स हो गए। अब रिलेशन 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसिंग 1 मोल ऑफ CO2, तो 1/2 कितने कर रहे होंगे सर, 1/2 मोल्स ही कर, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रिलेशन बनाने से क्या था ना कि इक्वेशन 1 मोल ऑफ CH4 इज प्रोड्यूसिंग कितने मोल, 1 मोल, तो इतने सारे मोल कितने कर होंगे, इतने सारे मोल को उस 1 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो नाउ CO2 के मोल्स कितने आ गए, 1/2 मोल आ गए। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस बच्चे को स्टोइशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट सही नहीं है वो ये समझ ही नहीं पाएगा। इंटरमीडिएट के बच्चों को सबसे बड़ा मसला स्टोइशियोमेट्री में आता है, जब भी वो इस तरह के सवालों में फंस रहे होते हैं। ए लेवल्स के बच्चे स्टोइशियोमेट्री उनको अच्छे से आती है, वो कभी भी इस तरह के सवाल हमसे नहीं पूछते। तो इंटर वाले बच्चों स्टोइशियोमेट्री की वीडियो देख लो एक दफ़ा भाई। तो 1 मोल ऑफ CH4 प्रोड्यूसिंग 1 मोल, तो जो गिवन मोल है यानी जो मास की मदद से निकाले उसको मल्टीप्लाई। पिछले तीनों सवालों में यही काम किया है, जो मास गिवन था उसके मोल्स निकालते थे, इक्वेशन से रिलेशन बनाते थे कि भाई 1 इतने प्रोड्यूस कर रहा है, फिर जो गिवन होता था उसको मल्टीप्लाई करते थे। तो यही काम यहाँ पे भी किया है। अब हाफ मोल आ गए, अब मोल नहीं निकालने CO2 के, मास निकालने हैं। तो मास निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसके मोल्स आपको गिवन है उसी के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। तो हाफ को मोलिकुलर मास 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेटा यू विल बी गेटिंग 22 ग्राम। चलो भाई, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 22 ग्राम, एक्चुअल यील्ड कितनी है 18 ग्राम,
एक्चुअल यील्ड 18 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड 22 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगी तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। 18 ग्राम 22 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। अब 2 9 जा 18, 2 11 जा 22 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 11 बाहर और 9 अंदर तो 0 पॉइंट, ठीक है। अब 11 के टेबल में 90, तो 11 के टेबल में 90, 11 9 से 99 होता है, 11 8 से 88 होता है भाई, 11 8 से 88 होगा, कर लेना भाई पर 0.8। अब इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है 99.2, 99.5, 90.90, तो 99.99 तो कुछ भी नहीं आएगा भाई। 99.2, 99.5, 90.90 इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। 80.81 होगा, यानी ऐसे ऑप्शन होगा ना। 90 तो वो आ रहा ही नहीं मेरे पास, तो वो तो 3 ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो बच्चों वो प्योर स्टोशियोमेट्री है। अब ये देखो स्टोशियोमेट्री, इंटर वाले बच्चों को स्टोशियोमेट्री के मसले होते हैं, नहीं आ रही, नहीं सीख रहे, वीडियो नहीं देख रहे भाई मैं चाह रहा था कि ये बच्चे सॉल्व खुद करें, लेकिन बच्चे भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन needed to react 27 gram of aluminum to form Al2O3। और इसने तो एहसान कर दिया, इक्वेशन दे दी। अब वो देखो स्टोशियोमेट्री आ गई, फिर दोबारा स्टोशियोमेट्री आ गई आपके पास। कि बोल रहा है कि ऑक्सीजन का मास चाहिए, ऑक्सीजन का मास चाहिए, मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ऑक्सीजन का मास चाहिए, और 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है। मास गिवन है, मास निकालना है। क्या बताया, क्या है, क्या बताया, जो मास गिवन हो सबसे पहले उसके मोल्स निकालो। 27 एल्यूमिनियम क्या एक का मास रखना है, तो एटॉमिक मास 27 ही होता है, तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लिए भाई। 1 मोल आ गए, 1 मोल आ गए। अब रिलेशन बनाना है, जिसका मास निकालना है। क्या रिलेशन बनेगा भाई? 2 मोल इज रिएक्टिंग विथ 3/2 मोल ऑफ O2। 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ 3/2 मोल ऑफ O2। ये O2 के मोल्स हैं। अच्छा, 1 मोल कितने से करेगा? अगर 2 इतने से कर रहे हैं तो 1 कितने से करेगा? तो इस चीज़ को इससे डिवाइड कर दो। तो ये स्टोशियोमेट्री की वीडियो में बार बार बताया कि जब 1 से बात स्टार्ट ना हो तो फिर 1 के लिए काम किया जाता है यूनिटरी मेथड में। अच्छा, अब ये इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो ये 1/2 ऊपर आ जाएगा, यानी 3/4 हो जाएगा। जब 1 के साथ कर लेते तो फिर जो गिवन मोल होते हैं उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आखिर में, तो गिवन मोल कितने हैं? 1 ही है। तो देखो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिएक्टिंग विथ 3/2 मोल ऑफ O2, देन 1 मोल कितने से करेगा? ये 2 को नीचे डिवाइड कर देना। और फाइनली 1 मोल एल्यूमिनियम की जो गिवन है लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी आंसर 3/4 मोल ऑफ क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। O2 के मोल निकाल लिए। अब O2 का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो मोल को मास से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। किससे? मॉलिक्यूलर मास से। O2 के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 बनता है बेटा। शुरू के नंबर से तो काउंट ही नहीं कर दे, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32 आ जाएगा। तो आप कर लो, 4 के टेबल में 4 8 से 32 होता है, 3 8 से 24 ग्राम। सही है भाई, इस तरह काम करना है। तो ये जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरह आपने स्टोशियो, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, बच्चे को ये नहीं आ रहा होगा कि ये काम क्यों,
भाई तो देख लो ना वीडियो नहीं देख रहे स्टोइकोमेट्री की। कहाँ गया भाई इसके बाद 21 के बाद? हाँ 22 में वो बोल रहे कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ इथाइलिन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बोल रहा है 14 ग्राम ऑफ इथाइलिन। अब सिग्मा बॉन्ड निकालना क्या मुश्किल है यार। देखो मैं इसकी जो पहली पार्ट 1 की वीडियो थी उसमें मैं ये तरतीब बता रहा हूँ कि जब कभी भी वो क्वेश्चन में मास दे रहा है ना तो मोल्स निकालो और मोल्स से पार्टिकल्स के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है भाई? C2H4 होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं। 1 सिग्मा 2 3 सिग्मा 4 5 सिग्मा। कार्बन का हाइड्रोजन के साथ 2 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा और एक कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा 5 सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 5 हैं। एक इथाइलिन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब उसने बोला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन 14 ग्राम। बेटा सबसे पहले जो मास गिवन है उसके मोल्स निकालो। C2H4 कार्बन का 12 और 2 24 24 और 4 28 ग्राम मोल्स निकाल रहा हूँ भाई मैं। तो 14 1/2 हाफ मोल आ गया है। अब 1 मोल अच्छा हाफ मोल आ गया। मोल से पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं। 6.02 एक्सपोनेंट 23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल आ गए। किसके मॉलिक्यूल आ गए? इथाइलिन के। एक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 5। तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने होंगे सर? एक में 5 है तो इतने सारे में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब 5 से मल्टीप्लाई 5 3 15 5 0 0 5 1 ये आ गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई 15.05 बाकी आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। अच्छा भाई अब उसके बाद क्वेश्चन उसने दिया हुआ एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के सवालों में उसने बोला हुआ है कि एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वीडियो में बताया मैं ये सवाल करवाए हुए हैं। पहला 23 क्वेश्चन मेरी वीडियो में मौजूद है। 25 क्वेश्चन वीडियो में मौजूद है प्रेजेंट इन वीडियो। 24 क्वेश्चन वीडियो में मौजूद नहीं है लेकिन 23 और 25 की बेस पर सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो उसने बोला है कि हाइड्रोकार्बन है उसका एम्पेरिकल फार्मूला आपको निकालना है। कार्बन की परसेंटेज 85.7 है और हाइड्रोजन की 14.3 है। तो क्या करते हैं? मोल रेशो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशो की टेक्निक बताई हुई है। काम कर लेते 85.7 है इसको 86 ले लें इसको 14 ले लें और सॉल्व कर लें। सबसे पहले वो क्या निकालते हैं? मोल रेशो। तो एम आर ऑफ क्या निकालूंगा मैं? कार्बन 86/12। फिर एम आर ऑफ क्या निकालूंगा बेटा? हाइड्रोजन 14/1। अच्छा मैंने क्या बोला था कि 2 फ्रैक्शन बनाने के बाद ऑब्जर्व करो कि किसका आंसर स्मॉलर आएगा। जिस फ्रैक्शन का आंसर स्मॉलर आएगा उसका सिंपलेस्ट रेशो क्या होगा? 1 होगा। अगले का सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आप उसका फ्रैक्शन लिखो, डिवाइड करवा दो पहले वाले फ्रैक्शन से और रेसिप्रोकल कर दो तो 14/1 12/86। अब सॉल्व कर लो उसको। ठीक है और जो है वो इसके बाद स्टोइकोमेट्री टाइप के सवाल दिए हुए हैं। स्टोइकोमेट्री टाइप्स के अच्छे खासे सवाल है। तो स्टोइकोमेट्री के हमने अभी सॉल्व भी किए हैं। सही है भाई। इसके बाद आप स्टोइकोमेट्री के अब इसको कैंसिल करके आप कर लेना।
अगर आपका आंसर 1.9 1.8 वगैरह आता है तो आप उसको राउंड ऑफ करके 2 कर लेना, अगर 1.2 आता है तो उसको 1 कर लेना। क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री के सवालात की बात कर रहा है वो। 26 में बोल रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते थे मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब कैल्शियम की परसेंटेज निकालनी है तो कैल्शियम के मास को टोटल के मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो। तो कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, टोटल का मास होगा 40, 12 और 16 इंटू 3 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल, 40% आ गया, ख़त्म। किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाली जाएगी? उस एलिमेंट के मास को उसके टोटल के मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, मार्क्स ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। 27 में सेम यही सवाल बोल रहा है, बस वो बोल रहा है कि कैल्शियम का 80 ग्राम है इन CaCO3। अबे भाई एक बात बताओ, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज तो फिक्स रहेगी ना, चाहे कंपाउंड का मास कुछ भी हो जाए एलिमेंट की परसेंटेज तो फिक्स रहेगी ना, क्योंकि इसलिए एक फिक्स रहेगी कि फार्मूला तो फिक्स है। भाई पानी 1 किलो है, पानी 1000 किलो है, पानी का फार्मूला 1000 किलो में पानी का फार्मूला चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, भाई क्या हो गया? तो किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज फिक्स रहती है irrespective of the mass of the substance. So whatever the mass is given here in this question, इससे आपको कोई ताल्लुक नहीं है। आप सिंपल क्या करो, आप भाई यही काम करना है क्या, जो मास गिवन है उसको टोटल के मास से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, तो अगेन आंसर विल बी 40%। लाइक ये क्वेश्चन एक यूरिया का आता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, तो नाइट्रोजन इन यूरिया, अब यूरिया का फार्मूला नहीं पता इकबाल के शाहीनों को, यूरिया का फार्मूला N2H4CO, तो N2H4CO में अब आप लगा लो N2H4CO, टोटल मास N2H4CO का 60 बनता है, 28/60 मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकाल लो। अच्छा वो बोल रहे हैं कि 1 मोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली बर्न इन ऑक्सीजन विच गिव्स द लार्जेस्ट मास ऑफ CO2। भाई बोल रहा है CO2, ईथेन, डायमंड और ग्रेफाइट, बोल रहे हैं कि इन सबको आप बर्न करें और इन सब के 1 मोल को बर्न करने के बाद ये देखेंगे किस में CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अब CO की इक्वेशन बना लो, सही है, और डायमंड की इक्वेशन C+O2, डायमंड C होता है कार्बन, ग्रेफाइट की इक्वेशन ग्रेफाइट कार्बन होता है, और इथेन की बना लो, इथेन क्या होता है भाई C2H6। सबको बैलेंस करो, सब में CO2 के मोल्स देखो, जिसमें ज़्यादा मोल्स आ रहे हैं वो उसका आंसर है। बैलेंस करना है, बैलेंस करोगे ना तो सबसे ज़्यादा CO2 के मोल्स इथेन के केस में आएंगे, तो खत्म, आंसर इथेन हो जाएगा। सही है। अब बैलेंस कैसे करेंगे सर बैलेंस कैसे करेंगे? भाई बैलेंस आपको नहीं आता तो ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? तो बात समझ में आई, वो बोल रहा है सबके 1-1 मोल को बर्न करो और देखो कि CO2 ज़्यादा किस में प्रोड्यूस हो रही है। तो भाई सबके 1-1 मोल आपके सामने, ये डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो इथेन। बर्न करोगे जितना ज़्यादा, अब जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसके मोल ज़्यादा होंगे ना भाई, तो CO2 के मोल ज़्यादा आ जाएंगे। 29 में क्या बोल रहा है? बोल रहे हैं कि 4 मोल ऑफ SO2 इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू SO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड? बोल रहे हैं कि 4 मोल ऑफ SO2 ऑक्सीडाइज हो रहे हैं SO3 में, तो बोल रहे हैं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा। अब एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि SO2 को ऑक्सीडाइज करके SO3 बनाया जा रहा है 2SO2 + O2 2SO3, बैलेंस भी कर लिया, ठीक है। SO2 के मोल्स कितने दे रहा है? 4 मोल गिवन। ये इक्वेशन मैंने बनाई है, ये इक्वेशन डेटा से बनाई है, ये बैलेंस खुद की है। क्वेश्चन में SO2 के कितने मोल गिवन है? 4 मोल। और किसके मोल पूछ रहे हैं? ऑक्सीजन के आपसे मोल्स पूछ रहा है। देखो भाई रिलेशन बनाओ, 2 मोल कितने से रिएक्ट कर रहे हैं? 1 से, तो 1 कितने से करेगा? हाफ से। गिवन कितने हैं? 4, मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 मोल्स आ जाएंगे। भाई
2 मोल 1 बना रहे हैं तो 4 मोल कितने बनाएंगे? 2 मोल 1 बना रहे हैं तो 4 मोल कितने बनाएंगे? 2 मोल बनाएंगे। स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन बना ली। कैसे पता लगा ऑक्सीजन लिखने में? बोल रहे हैं ऑक्सीडाइज टू SO3। ऑक्सीडाइज का मतलब SO2 को ऑक्सीजन से मिला के SO3 बना रहे हैं। तो बना ली इक्वेशन, बैलेंस खुद करना है, कर लिया। अब SO2 के 4 मोल दे रहा है। अब रिलेशन देखो, बोलोगे 2 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है? 1 से। तो 1 कितने से करेगा? 2 1 से कर रहा है तो 1 हाफ से करेगा। गिवन 4 है तो मल्टीप्लाई में कर दो। फिर अगेन स्टोइकियोमेट्री आ गई, वीडियो नहीं देखी स्टोइकियोमेट्री की। अच्छा, अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट रिक्वायर्ड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 मोल ऑफ एटम टू बी लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस? एल्यूमिनियम, कॉपर, कैल्शियम, सोडियम। भाई बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? एल्यूमिनियम ग्रुप 3A का मेंबर है, उसके पास +3 चार्ज होता है तो उसको तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैल्शियम ग्रुप 2A का मेंबर है, उस पर +2 चार्ज होता है तो उसको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कॉपर +2 चार्ज रिक्वायर्ड होता है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। सोडियम हो गया हमारे पास Na+, +1 चार्ज होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसी को चाहिए अभी फ़िलहाल। व्हाट इज़ द परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर इन हाइड्रेट Na2CO3.10H2O? Na2CO3 में वाटर की परसेंटेज पूछ रहा है। Na2CO3.10H2O में बोल रहा है कि वाटर की परसेंटेज बताओ, और इस पूरे का फॉर्मूला मास है कितना ग्राम? 286 ग्राम। अब बताओ, अभी बताया था किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो, उस चीज़ के मास को टोटल के मास से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दो। तो 10H2O का टोटल का मास 1 का होता है 18, तो 10 का होगा 180। 180 डिवाइड बाय 286 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना। अच्छा भाई, अगला सवाल है 32 जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट की भी वीडियो, और ये जो सवाल क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है ये वीडियो में बताया हुआ है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का किस तरह सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल इसी जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का बताया हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम यही सवाल है। अब ये भी अगर मैं करवा दूंगा तो फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट की वीडियो में फिर क्या देखा, वहाँ पे ये सॉल्व हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है फाइंड द मास ऑफ CO2 बाय कंबशन ऑफ 35 ग्राम ऑफ मीथेन। ये मैं जो है ना सॉल्व करवा देता हूँ। स्टोइकियोमेट्री बाबा पक्की कर लो, स्टोइकियोमेट्री इंटर वाले बच्चों स्टोइकियोमेट्री देख लो। A लेवल का बच्चा, एक बच्चा भी मुझसे इस तरह के कोई सवाल ही नहीं पूछता। उसकी वजह ये कि उसको स्टोइकियोमेट्री सही से आती है, उसको पता है इतने छोटे छोटे से सवाल हैं। तो स्टोइकियोमेट्री इंटर वाले बच्चों इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। बोल रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 में फाइंड द मास ऑफ CO2 बाय कंबशन ऑफ 35 ग्राम ऑफ मीथेन। C+O2 नहीं, 35 ग्राम ऑफ मीथेन की कंबशन कर रहा है ना। CH4 + 2O2 CO2 + H2O। बोल रहे हैं कि 50 ग्राम ऑफ क्या था, CO2 का मास निकालना है 35 ग्राम ऑफ मीथेन की कंबशन से। इसका आपको मास गिवन है 35 ग्राम, और आपको CO2 का क्या निकालना है भाई? मास निकालना है। तो मास रिलेशनशिप है। मैंने क्या कहा था, जिसका मास गिवन है सबसे पहले उसके मोल्स निकालो। तो 35/16 इसके मोल्स निकाल लिए। अब रिलेशन बनाओ, 1 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल कितने प्रोड्यूस कर रहा है? 1। तो इतने कितने करेगा? 35/16 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दोगे तो सही है। 1 मोल CH4 का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2, तो इतने कितने करेंगे? इतने मोल कितने करेंगे? तो 35/16 हो गया। ठीक है, मोल्स आ गए। मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोल से मास निकालने के लिए जिस सब्सटेंस का मास निकालना है उन मोल्स को उसके मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया 35 × 44/16, 35 × 44/16, तो 35 × 22/2 8 is 16, 35 × 11/4, तो 35 × 11/4 हो गया। अब 4 के टेबल में 32 आता है, 4 8 से 32 होता है। तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि 4 8 से 32 है,
और 4 8 से 32 है। तो हम अगर 8.1 करते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 32.4 हो जाएगा। यानी आप जो है 35 को 4 से अभी कैंसिल कराने के मूड में हैं। ठीक है भाई, आपके सामने ये कैलकुलेशन कर दी मैंने। 35/4 को पहले किया, 4 को बाहर रखा, 35 को अंदर रखा, 4 8 से 32 होता है, 3 बचे। फिर एक ज़ीरो लिया तो पॉइंट लगा के 4 7 से 28, पॉइंट के बाद एक नंबर तक कैलकुलेशन मैंने कर ली। अब 8.7 है, उसको मल्टीप्लाई बाई 11 करवाना है, तो हमने ये काम किया। 1 7 से 7, 1 8 से 8, फिर 1 7 से 7, 1 8 से 8, पॉइंट यहीं पर रहने दिया और सम किया तो 95.7 आ रहा है। तो 95.7 ऑप्शन में 96.25, 50.01, 75.5, तो 96.25 ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑलमोस्ट बिल्कुल आपके 95.7 की। 95.7 को मैं 96 ले सकता हूँ, तो 96 वाला आंसर हो जाएगा। अब अगला जो सवाल है बच्चों, वो बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 बाय कंबशन ऑफ 35 ग्राम ऑफ मीथेन एट NTP। तो बस ये यही है, बस जो आपने मोल्स निकाले थे ना, सही है, मोल्स को NTP के लिए, अच्छा मास निकालने के लिए मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, DM3, 22.4 DM3 STP पर और 24 DM3 NTP पर, 24,000 cm3 NTP पर, 22,400 cm3 एट STP पर। ठीक है, तो बस आपने यही काम करना है, बस सिर्फ मोल्स के लिए मल्टीप्लाई करवा देना है। अगला सवाल 36 क्वेश्चन में बोल रहे हैं मोलर मास ऑफ CO2। अब देखो नीचे ऑप्शन दिए में 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3 ग्राम एटम ऑफ CO2 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑल। देखो CO2 का 1 मोल मॉलिक्यूल है, मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम मीन्स, उसने बोला इसका मतलब क्या है भाई, किसी भी चीज़ का मास अगर ग्राम में हो तो वो मोल होता है, तो मतलब 1 मोल ऑफ CO2 है। ग्राम मॉलिक्यूल भी मोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी भी चीज़ के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो मोल से। अच्छा कितने एटम है CO2 में, 3। हर एक एटम का मास कितना है, हर एक एटम के मास को किस में लिया गया है, ग्राम में, तो हम ये भी तो कह सकते हैं 3 ग्राम एटम ऑफ CO2 बराबर है 1 मोल ऑफ CO2 के। सही है, ये बिल्कुल इस तरह भी बोल सकता है, अगर मैं CO2 के बजाय SO2 बोल देता तो तब मैं ये बोलता 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ SO2, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ SO2, उसमें भी SO2 में भी टोटल 3 एटम होते हैं तो 3 ग्राम एटम, तो ऑल ऑफ दीज आंसर है। उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन फॉर 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब बोल रहे हैं कि 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है आपके पास, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। अब ऑप्शन ए बोल रहा है सेट इट हैज़ 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात सही है, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम अगर देखे जाए ना तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, तो पार्ट ए तो गलत हो गया। इट हैज़ 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 30 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर अगर ऑक्सीजन भी देखा जाए तो वो भी 22 से 40 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये भी नहीं गलत, ये भी गलत है। इट हैज़ 80 मोल ऑफ एटम, तीसरा 80 मोल ऑफ एटम। 80 मोल ऑफ एटम कैसे, देखो इसके 22 से 40 और उसके 22 से 40, तो टोटल इसके भी 40 मोल ऑफ एटम, उसके भी 40 मोल एटम, तो 40 40 80 मोल ऑफ एटम। तो 80 मोल ऑफ एटम वाली बात सही है, यानी 3 वाली बात। फोर्थ वाला पॉइंट बोल रहे 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 30 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है, 22 से 40 मोल है, तो थर्ड वाला पॉइंट सही हो गया, फोर्थ वाला पॉइंट गलत हो गया। फिफ्थ वाला पॉइंट है 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो तो बात अभी आई है, सही है, तो थर्ड और फिफ्थ पॉइंट सही हो गए। सिक्स वाला बोल रहे इट हैज़ 360 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा देखते हैं
एक H2O में ज़रा इलेक्ट्रॉन निकालो। ऑक्सीजन के 8, 8 को 2 से ज़रब दो 16, 16 में 2 ऐड करो 18, 18 एक H2O2 में 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इतने सारे मोल में कितने होंगे? तो 18 को 20 से ज़रब दोगे तो 360, तो 360 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है। यानी तीसरी बात और छठी बात। फिर सातवीं बात, इट हैज़ 20 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 20 मोल मॉलिक्यूल। अभी बात हुई ना, मोल मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। तो सातवीं बात भी हो गई। और आठवीं बात बोल रहा है इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन। तो जो है वो, अच्छा 80 मोल ऑफ एटम भी सही है, तीसरी बात हो गई। फिर उसके बाद पांचवी बात सही है, 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फिर उसके बाद छठी बात सही है, 360 मोल। और सातवीं बात सही है, आठवीं बात भी गलत है। ठीक है भाई, आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा 38 के बाद क्या है भाई? थर्टी 39 तो नज़र ही नहीं आ रहा। 39 देखना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ है, इसमें सैंड आउट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, 10 मोल ऑफ H2O कंटेन 100 मोल्स ऑफ बॉन्ड। नहीं हो सकते, कैसे? एक H2O में, एक H2O के मॉलिक्यूल में 2 बॉन्ड होते हैं। एक मोल में 2 मोल ऑफ बॉन्ड होंगे, तो 10 मोल में 20 मोल ऑफ बॉन्ड होने चाहिए। 100 मोल ऑफ बॉन्ड तो नहीं होंगे। 30 एटम, 30 एटम भी नहीं है H2O में, 3 एटम है। और 100 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100। एक H2O के मॉलिक्यूल में 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 10 मोल में कितने होंगे? 100 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 25 मोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड तो आप ऐसे नहीं बता सकते, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच प्रॉपर्टी इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू अंडरगो केमिकल चेंज। केमिकल प्रॉपर्टी ना, 1 डेसीमीटर स्टैंड फॉर, डेसीमीटर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम होता है। 49.85 कैन बी राउंडेड ऑफ एस। तो अगर आप 5 को हटा रहे हैं, 5 को गिरा रहे हैं और 5 से पहले इवन नंबर है, तो फिर वो उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं होता, तो 49.8। 870.0 हैव डैश सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड empirical formula, a chemical formula based on actual number of atom, molecular formula. Fahrenheit scale, the freezing point of water 32 Fahrenheit. Very small and very large quantities expressed in terms of exponent. Which of the following is a single pure compound? Steam. Which one of the following is not a compound? Lime, air, sodium carbonate, water, air. Formula of ferric sulfate. फेरिक में आयरन की वैलेंसी +3 होती है, तो Fe2SO4। a mixture whose composition in uniform throughout the homogeneous mixture, the number of moles present and 6 gram of carbon, mass divided by total mass, 1 cm³ is equals to meter cube। cm³ को मीटर क्यूब, cm, जैसे कि आपके पास है dm³, अगर आप dm³ को मीटर क्यूब में लाना चाहते हैं
तो आपको 1000 से जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर cm³ है तो फिर जो है वो 10⁻⁻6 से करना पड़ेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ऑल ऑफ दिस 16 ग्राम ऑफ O2 कितने कंटेन करता है मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल एटम, ये तो आप पता होना चाहिए। हाफ मोल है, हाफ मोल 3 मल्टीप्लाई। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 को कैंसिल कर दो। द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनाइन। अच्छा, उसके आगे जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान है। 62 में बोल रहे हैं कि 22.4 dm³ ऑफ CO2 इज डैश 22.4 dm³ ऑफ SO2। जब मोल सेम होते हैं तो जब वॉल्यूम सेम होते हैं तो नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं। और इवन के SO2 और CO2 में चूँकि एटम भी सेम है तो एटम भी सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, लेकिन जो है ना मास इन ग्राम डिफरेंट है। मास इन ग्राम SO2 का ज़्यादा होगा, CO2 का कम होगा, तो मास इन ग्राम के रिस्पेक्ट से हम ये कह सकते हैं कि लाइटर हो जाएगा। 63 व्हाट इज़ द न्यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड अडॉप्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, कार्बन 12 C12। उसके बाद बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं जो मैंने बल्कि अपनी चैप्टर 1 की वीडियोज़ में भी बताए हुए हैं। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज़ द मास ऑफ 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास, मोल्स गिवन है, मास पूछा हुआ है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, मास आ जाएगा। व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स, 75 क्वेश्चन बता रहा हूँ। व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स इन 22.4 dm³ ऑफ क्लोरीन गैस एट STP। 22.4 dm³ ऑफ क्लोरीन गैस 1 मोल है, 1 मोल में Cl2 डायटोमिक फॉर्म में होता है, तो 1 मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल है, और एक पार्टिकल में कितने एटम है, 2, तो 6.02 एक्सपोनेंट 23 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2O वेट, 3.01 एक्सपोनेंट 23 हाफ मोल है, हाफ मोल 18, 1 मोल का 18 ग्राम होता है, तो हाफ मोल का कम होगा, 9 ग्राम होगा। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2SO4 इज इक्वल्स टू 98 ग्राम। उसके बाद तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच्चा पढ़ सकता है, कर सकता है। तो ये चैप्टर 1 के MCQs इख्तिताम को पहुँचे, फिर इसके बाद चैप्टर 2 के MCQ आएंगे इंशाअल्लाह।